जय श्री कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्तों का हृदय से वंदन, अभिनंदन। ईश्वर की कृपा से, हरी इच्छा से श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस कल समाप्त हुआ। आज तृतीय दिवस आरंभ होगा, जो कि स्कंद 5वें के 8वें अध्याय से शुरू होगा, 9वें अध्याय से शुरू होगा और समाप्त होगा 7वें स्कंद की समाप्ति पर। तो आज से शुरू करते हैं तीसरा दिन भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ, उसका तीसरा दिन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों, ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। तृतीय दिवस आरंभ। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 9वां अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरस गोत्र में शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, अतिथि का सत्कार, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनुसूया, दूसरों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान एवं धर्म पालन जनित सुख, इन सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्हीं के समान उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो परम भागवत राजशिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, ऐसे श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार उपनयन संस्कार आदि किया। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था कि काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार ही न था। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते थे। बेकार के रूप में या मजदूरी के रूप में या मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता था, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते थे। स्वतः सिद्ध केवल आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था, इसलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देह अभिमान की सुध ही नहीं रहती थी। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जमा हो गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में उन्हें लगा दिया, तब वे उसी कार्य को भी करने लगे। उनके भाई उन्हें खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते थे,
उसी को वे खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उससे जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय भाग्य से या दुर्भाग्य से अकस्मात उनकी दृष्टि इन ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग, वारा आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर दिया। अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के साथ बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का शब्द करते हुए पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सर करके बिठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृदय एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भुएं चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके इस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध उसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। जो समस्त प्राणियों के सुहृदय तथा वैरहीन हैं, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं, और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं होता था। अतः जब पालकी हिलने लगी, तब राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह
आक्षेप वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, यह हमारा दोष नहीं है। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों की ये वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, यदि इसका उपाय न किया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध आ गया और राजा इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगे, अरे भैया, थक गए हो? साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया। तुम अकेले ही बड़ी दूर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो कितना कमजोर है और बुढ़ापे ने अलग सताया है तुम्हें। इस प्रकार बहुत सारे ताने मारने पर भी वे पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना। उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अभ्यास या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा आलसी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गए। राजा की ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान की इस प्रकार कहने लगे, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, बिल्कुल ठीक है। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार नहीं आता है। किसे स्वामी कहें, किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी या आलसी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान बेकार हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देह आत्मबुद्धि का अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए। वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासु थे। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्व मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः आप कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं,
मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है साधु। आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या वे कपिल मुनि आप ही हैं, जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही तकलीफ होती होगी। दीनबंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि दीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह के अभिमान से शून्य हो गए हैं और विश्व को अपना बंधु मानते हैं, श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। 11वां अध्याय। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस स्वामी सेवक आदि व्यवहार को सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभ और अशुभ कर्म करता ही रहता है। यह मन देह के अभिमान से संसार चक्र में कार्य करते हुए, कर्म करते हुए सुख और दुख भोगता ही रहता है और मोह के जाल में फंसता ही चला जाता है। विषयों में आसक्त यह मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद भी प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बाती दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती ही रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में ही लीन हो जाता है। ये मन की वृत्तियाँ स्वभाव, संस्कार, कर्म और काल के हजारों और करोड़ों भेदों में बदल जाता है, किंतु इनकी सत्ता आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच से ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह इस लोक में ऐसे ही भटकता रहता है, क्योंकि यह मन उसके दुख और मोह, रोग और राग, लोभ, ममता की वृद्धि करता ही रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को भी ढक रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। 12वां अध्याय। रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान।
राजा रघुगण ने कहा, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ ब्राह्मण। जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह के अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, या आपके वचन अमृतमयी औषधि के समान हैं। देव, इस समय आपने जो आध्यात्म योगमय उपदेश दिया है, उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं हैं। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पाषाण जैसी है, पत्थर जैसी है। जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगती है, तब इसका नाम पड़ जाता है। इसके 2 चरण हैं, टखने हैं, पिंडली है, घुटने हैं, जांघ है, कमर है, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। फिर इन कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सोवीराज नामक एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें अभिमान करने से तुम मैं सिंधु नरेश राजा हूँ ऐसा प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और भ्रष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके कार्यों के भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या कारण और क्या मूल है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का भी व्यवहार मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। वास्तव में परमाणु की भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, छोटा, मोटा, बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त जो दूसरा ये प्रपंच है, उस भगवान की माया का ही समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप, अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। इसी का नाम भगवान है। इसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रघुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्म अनुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्ष आकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की याद खोई नहीं। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर, लोगों से मिलने जुलने से डरता हूँ। हमेशा अपने असंग भाव से छुपकर गुप्त रूप से विचरता हूँ।
सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा, ज्ञान रूप तलवार के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह के बंधनों को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से, सरलता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। 13वां अध्याय भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव सुख रूपी धन में आसक्त देश देशांतरों में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के समान है। इसे माया ने दुस्तर मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। कभी अपने से अधिक बलवान धनवान को देखकर दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी कभी उदास हो जाता है, और कभी यह सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उससे मन की वस्तु नहीं मिलती है, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करते हैं। और फिर जब इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और संकट आते हैं तो वह मृतक सा हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। साथियों में से जो मरते मरते चले जाते हैं तो उनको वो वहीं का वहीं छोड़कर आगे जो नए मिलते हैं या जो नए पैदा होते हैं उनके साथ चल देता है और आगे बढ़ जाता है। ईश्वर उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंदमय योग को पाया है। पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंधा हुआ तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। हे राजन, यदि किसी प्रकार उसे इस आपत्ति से छुटकारा मिल जाए तो यह फिर माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में फिर से पहुंच जाता है। उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों की सुहृदय बन जाओ और विश्व में आसक्त होकर मत भटको। भागवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का समागम नहीं मिलता। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्य उन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने
अंतःकरण में अविद्यावश देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर ही नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। यह विषय अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।